हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 3 मेन बोर्ड आईपीओ जिसमें अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मंडे को मिलने वाला है। ब्लू स्टोन ज्वेलरी आईपीओ, ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ, जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ। इन तीनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ बेहतरीन दिख रही है आईपीओ अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग, लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली बात तो ब्लू स्टोन ज्वेलरी आईपीओ की बात करते हैं तो मंडे से आईपीओ ओपन होने वाली है। पहली बात तो यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो सबसे अच्छी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ आपको इस कंपनी की दिख रही है, ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ की। दूसरे नंबर पे जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ की है। तीसरे नंबर पर ब्लू स्टोन ज्वेलरी आईपीओ, क्योंकि इस आईपीओ ने 3 साल लगातार लॉस में ऑपरेट करी है। इसने आप लोगों को 25 में सिर्फ और सिर्फ लॉस दिखाई है और इसने 3 ईयर पूरी तरीके से प्रॉफिट में यहाँ पे लगातार रिपोर्ट अपनी बैलेंस शीट में करी है, जिसके कारण से बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे ऑल टाइम प्लास्टिक आ रही है, दूसरे नंबर पे जेएसडब्ल्यू सीमेंट आ रही है और तीसरे नंबर पे आपको ब्लू स्टोन ज्वेलरी आईपीओ आ रही है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे यदि हम लोग बात करते हैं तो इन दोनों कंपनियों के वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे हम लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम लोग इस आईपीओ के बारे में बात करें वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे तो यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी रीजनेबल रखी गई है। लेकिन जो पहले दिन और दूसरे दिन जितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी आप लोग को वेट एंड वॉच करनी चाहिए। कल के डेट में 12 से 2 के बीच में यदि हम लोग देखें तो लगभग 1 बजे के आसपास आप लोग को वीडियो के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी कि इस दोनों आईपीओ में किस तरीके से कैसे क्यूआईबी और एचएनआई के रिस्पांस, कौन सी आईपीओ में क्यूआईबी की ज़्यादा अच्छी रिस्पांस दिख रही है और कौन सी आईपीओ में एचएनआई की अच्छी रिस्पांस दिख रही है। उसी के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग आपको जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार हो रही है सभी के ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉल दिख रही है, क्योंकि जो आने वाले समय मार्केट में गिरावट की डर बनी हुई है वो यूएस इंडिया की जो टैरिफ चल रही है उसके वजह से, साथ साथ आने वाले समय में जो यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के रिलेटेड सबमिट होने वाली है 15 अगस्त की, उसके रिलेटेड आपको क्या अपडेट निकल कर आती है, उस अपडेट के बाद ही आपको आने वाले समय में इंडियन मार्केट में पॉजिटिव या नेगेटिव मूव दिख सकती है। यदि आउटकम पॉजिटिव आएगी तो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी बेहतरीन मानी जाएगी, यदि आउटकम नेगेटिव आती है तो वहाँ पे आपको गिरावट भी दिख सकती है। ब्लू स्टोन ज्वेलरी आईपीओ की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी इस आईपीओ को मैं नहीं दे रहा हूँ। लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही आईपीओ ऑल टाइम दिख रही है, दूसरे प्रायोरिटी पे जेएसडब्ल्यू सीमेंट है, तीसरे प्रायोरिटी पे आपको यहाँ पे ब्लू स्टोन ज्वेलरी आईपीओ दिख रही है। लेकिन यदि हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन तीनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन दिख रही है उसके बारे में बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, तो इसके कारण से फर्स्ट आईपीओ यहाँ पे जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ, दूसरी आईपीओ ब्लू स्टोन आईपीओ दिख रही है। लेकिन ब्लू स्टोन आईपीओ में जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू किस तरीके से कैसे कर सकती है, तो वहाँ पे आपको आने वाले समय में जो टैरिफ से रिलेटेड आपको अपडेट आ रही है उसमें टैरिफ से रिलेटेड कट आती है तो जो ज्वेलरी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं उनमें आप लोगों को ग्रोथ दिख सकती है। नहीं आती है तो यहाँ पे आप लोगों को लगातार जो गिरावट दिख रही है वो गिरावट ही दिखी जाएगी। और तीसरी आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी, तो इसी बिजनेस मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी नहीं है, बल्कि 6 महीने से लेकर साल भर के लिए मोमेंटम प्ले करने के लिए ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ को देख सकते हैं। इन तीनों आईपीओ की जो जीएमपी है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो ब्लू स्टोन ज्वेलरी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 13 से 16% के आसपास कारोबार कर रही है, 1 से 2% 3% के पास इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। उसी तरीके से जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 4 से 6% के प्रीमियम पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, यानी कि इस आईपीओ में भी अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम बनती हुई दिख रही है। और नेक्स्ट आईपीओ ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके बारे में बात करते हैं तो 20 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट प्रीमियम है, सबसे ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग इसी आईपीओ को दिख रही है। लेकिन जो 10% के प्रीमियम थी वो 8% के आसपास आ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो जीएमपी के अकॉर्डिंग पहले स्थान पर ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ आ रही है, दूसरे नंबर पर जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ आ रही है, तीसरे नंबर पर आपको ब्लू स्टोन ज्वेलरी आईपीओ आती हुई दिख रही है। लेकिन सेफ प्ले करने के लिए 20% से ऊपर मेन बोर्ड आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम होनी चाहिए। तो इनमें से किसी भी तरीके की को बात करें तीनों आईपीओ में से तो किसी भी आईपीओ के 20% के ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं दिख रही, जिसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी आप लोग को अप्लाई करने की प्लानिंग सेफ प्लेयर कर सकते हैं। यदि लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर मोमेंटम प्ले होने की चांस किस में बन रही है, तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप से जुड़ी कंपनी है तो इसमें आप लोग को लिस्टिंग के बाद प्ले होने की चांस मोमेंटम की ज़्यादा बन रही है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे ब्लू स्टोन ज्वेलरी है, क्योंकि इसमें टोटल 10% ही रिटेलर्स के पास जाने वाली, इसमें आपको तीसरे नंबर पे दिख रहा है। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो मैं इन तीनों आईपीओ में से किस आईपीओ के रिलेटेड आप लोगों को प्लान करने वाला हूँ, तो इन दोनों आईपीओ की क्यूआईबी और एचएनआई की जो रिस्पॉन्स है 12 से 2 के बीच में, यदि क्यूआईबी की रिस्पॉन्स इस आईपीओ में अच्छी आती है तो थोड़ी सी
लिस्टिंग एंड मिले या ना मिले, लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम आएगी उसको प्ले करने के लिए इस आईपीओ को देखूंगा, और लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ ऑल टाइम आईपीओ को आने वाले समय में देखने वाला हूँ। वैसे इन तीनों आईपीओ के रिलेटेड आप लोगों की क्या कुछ ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोग प्लान कर रहे हो, कमेंट्स करके बता सकते हो। वैसे इन तीनों आईपीओ में से फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्टिंग एंड के लिए भी और मोमेंटम के लिए, तो मोमेंटम के लिए JSW सीमेंट आईपीओ ऑल टाइम आईपीओ दूसरे नंबर पे, ब्लू स्टोन आईपीओ के पहले दिन और दूसरे दिन नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर को देखकर अप्लाई करने की प्लानिंग किया जाएगा। ओवरऑल इन तीनों आईपीओ के रिलेटेड आप लोगों की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे प्लान करें, कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।